हम आपसे पूछे, आगमन दरवाजे पे मेरे कैसे हुआ है आज? अरे बतलाओ क्या काम है जो आए यहाँ पर? जो आए यहाँ पे आप महात्मा, क्या मैं सेवा करूं? और किस लिए आए हो बतलाओ सब। महाराज की जय हो, हमारे दरवाजे पे आप आए, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दिए। लेकिन बताओ, हम आपसे जानते क्यों आए हो, क्या काम है? खुशी रहो, बतासा फूटे, खुशी रहो। बेटी मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्यासे को पानी ये बेटी पिलाओ। प्यासे को पानी अरे बेटी पिलाओ। खड़ा है या घोड़ी रहम थोड़ा खाओ। बहुत दूर भटका अरे मुझे पानी ना मिला है। बहुत दूर भटका अरे मुझे पानी ना मिला है। पानी पिला के बेटी आत्मा सुख बनाओ। लेकिन अरे मैं कई दरवाजे पर गया हूं, लोगों का विश्वास चढ़ गया है। कोई पानी पिलाने क्या बात है, कोई मुझे भी दरवाजे पे खड़ा नहीं होने दे रहा है। सही कह रहे बाबा। बेटी मैं घोड़ी तांत्रिक हूँ, बेटी बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर हो सके थोड़ा पानी पिला दो। कोई बात नहीं बाबा, हमारे दरवाजे पाए हो। आजकल साधु साधु महात्मा से लोग घृणा करने लगे हैं। हाँ, बेटे। क्योंकि आजकल साधु महात्मा के लिए घृणा करते हैं, बच्चे चुराते हैं और साथ ही साथ लोग देखकर इसी घृणा करते हैं। बाबा आप हमारे दरवाजे बैठो, मैं आपको पानी बेटी क्यों नहीं जा रही हूँ, पानी लेने। आप बैठिए, मैं पानी लेकर। शिला अबे इसकी महाराज इसकी तलाश में कब से कर रहा था। ये कोई घर नहीं है, तुहार रिश्तेदार ये रिश्तेदार ना हमारा सलवान या रखबे। का तो तलाश करते हैं मैं इसकी बहुत देर तलाश कर रहा हूँ। क्या? शायद ये मालूम बात नहीं है, ये रतन सिंह सेठ की बीबी है। ओ ये रतन सिंह सेठ की जो बीबी थी उसकी छोटी नंदिया है। हाँ हाँ देख, चला आज एक इसी के चक्कर में हम वो हरामखोर सिनेमा हमारे गाल पर थप्पड़ मारा था। इसी के जमाने से इसकी जो इसको देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई है? इसी के चक्कर में मार खाया हो। एक काम करो, आया हो तो कुछ करके जाऊंगा। आज करे पानी में हम चीनी मिलाई दे। चीनी जी मिला माटी घोर लिया, अब पीला सारे घोर के आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। करता हूँ, किसी को शंका न हो पाए। ना ना हम शंका करे थे, शंका कैले का मैंने सोची बर्तन में पानी लाऊंगी तो हमारा बर्तन अशुद्ध है, इसलिए मैं आपको गिलास में पानी लाया हूँ। बाबा हरिओम नमक चबाए, हरिओम नमक चबाए, हरिओम नमक चबाए। बाबा कैसे आपका चेला है? बेटी
अभी चेला बना है, इसे मैं चेला बना रहा हूँ। लेकिन बेटी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, तो पानी पिलाने के लायक नहीं हो। ये पानी अशुद्ध है बेटी, साथ ही साथ तुम भी अशुद्ध हो। बाबा मैं किससे अशुद्ध हूँ, ये क्या बताओ, हम नहीं जाने, मेरी जुबान लड़ रही बाबा। पानी लेकर तुम आई हो ना, हाँ इस पानी के मैं गुण बताऊं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। क्या कमी है बाबा? मैं बता रहा हूँ। हाँ ये बताओ तुम्हारा परिवार कितने लोगों का है। बाबा इस समय 4 लोग का परिवार है। 4 लोगों का है। 4-5 लोग। लेकिन तुम्हारी शादी जहाँ हुई थी, हाँ। वो जगह तुम्हारा कितना लोगों का परिवार था? 4 लोग के। बेटी तो बहुत बड़ी पापिन है, बहुत बड़ी पापिन है। तेरी सास मन ही बता रहा हो, ये तुम जल लेकर के आओ, जल बता रहा है। पापी तुम इसलिए हो कि तुम्हारी सास तुमको अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। सही कह रहे हो बाबा, सही कह रहे हो, मुझे विश्वास है। बात सत्य है ना? हाँ तुम्हारी सास तुमको अपने बेटी की तरह मानती थी, प्यार दुलार करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया बाबा? अपने सास के खाने में जहर मिलाकर जान से मार दिया। बाबा ऐसा नहीं। क्या ये बात सत्य है? सत्य है बाबा। और बताऊं, हाँ तेरा ससुर तुझे अपने बहू नहीं बल्कि बेटी का प्यार करता था, बहुत मानता था, बहुत प्यार दुलार देता था। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसके खाने में जहर मिलाकर जान से मार दिया है। ये बात सत्य है? हाँ सत्य है बाबा। तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया है? क्या? मैं बताऊं, तुमने अपने पति को सुला करके उसके गले फांसी के फंदा लगा करके जान से मार दिया। ये बता तुमने क्यों मारा, उसकी गलती क्या, जो कसूर क्या था? तुमसे क्या बताऊं, मैं जब गई थी मेरा पति काम पे चला जाता था। हाँ। मैं तुमसे क्या बताऊं बाबा, मुझसे प्यार कम करता था। ओह। मैं थोड़ा दूसरे से प्यार करने लगी। मेरा पति जब जान गया, मेरे घर वाले जान गए, मुझे मारने की कोशिश, जब 1-2 तबलाक मेरा पति मार दिया, उसी दिन मैंने कसम खाया कि अपने पति को जब तक अपने परिवार को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरे दिल में चैन नहीं। मैंने मार डाला, लेकिन बाबा कैसे आपको जानकारी? अरे हमें क्या घोरी है, तांत्रिक है। हम तुम्हारे मस्तक पर देख करके अब तंत्र हमारे विद्या से पता लगा लेते हैं। अच्छा बाबा। तुम तो भरी जमाने विधवा हो गई, आगे यहाँ रह रही है, अपने मायके में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, हाँ, मेरे भतीजे मेरी बहू पूत मुझे बहुत मानते। मेरे भैया भाभी जब खत्म हो गए ना बाबा जी, मुझे तब से घर को देख रेख मैं करती हूँ, पूरा कारोबार मेरे हाथे में। तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी कादरी कब तक करेंगे? जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, ताकत है, तब तक तुम्हारी इज्जत होगी। एक दिन जैसे तुमने अपने परिवार को हंसता खेलता जान से मार दिया, बर्बाद कर दिया, उस तरीके तुम भी बर्बाद हो जाओगी। बाबा जब तक मेरी पौरुख है तब तक मेरे भतीजे मेरे बहू मान रहे हैं। इसका मतलब मेरी पौरुख घटने के बाद क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? यही तुम्हारा भतीजा तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम बुढ़ी हो जाओगी, एक दरवाजे पर कोने में खड़ी रहोगी, अगर पानी मांगोगी तो तुम्हें देखने नहीं आएगा। इस दुनिया में मेरा भतीजा मैं ये बेटी माया का बाजार है, माया का संसार है, यहाँ पर किसी कोई नहीं है, सिर्फ माया है। अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा है, माया है, सारी बाजार तुम्हारी मुट्ठी में है। तो बाबा मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि दुनिया परिवार वाली गांव देश वाली मेरी इज्जत करे। मैं बता रहा हूं, नहीं बेटी, आज से परिवार को संभालना खत्म कर, परिवार को संभालना खत्म कर। आज से परिवार में अत्याचार फैला, आज से अत्याचार फैला,
सारी जागीर का मालिक जिस दिन तो बेटी हो जाएगी उस दिन सारी खुशी तुम्हारी मुट्ठी में होगी। सच में बाबा? हाँ। अगर जमीन हमारे नाम, घर द्वार सब हमारे नाम हो जाएगा तो परिवार वाले हमारी इज्जत करेंगे? इज्जत करेंगे। बेटी ये पानी अपने पास रख और आप पानी वही दिन पिएगा जिस दिन तुम एक छोटा सा काम कर दोगी। बाबा तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं समझ गई। आज के बाद इस परिवार पे हुकूमत पर चलाऊंगी और साथ ही साथ परिवार वालों को उजाड़ना मेरा काम होगा। और सारी दौलत हासिल करने के बाद बाबा तो हमारी इज्जत होगी। जहाँ से तुमने अपने ससुराल गुजार दिया, ये दिन अपने माँ के में पूरे परिवार को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। उस दिन सारी जागीर, सारे रुपया पैसा सब तुम्हारे मुट्ठी में होगा। लेकिन बाबा जी मैं तनहा हो जाऊंगी तो करूंगी क्या? घबराने बात नहीं है। हाँ। हमारा मोबाइल नंबर ले लो, मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा और दिमाग देता रहूंगा, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा बेटी। ठीक है बाबा, लेकिन हमारा साथ जरूर देना बाबा। जरूर। पनिया पा गया बाबा? पिया पनिया पिया? पानी पीने लायक नहीं है। तू अपन पानी अंदर ले जा। अपने मोबाइल नंबर लिखो, मैं आपसे बात करती रहूंगी। बेटी ये रहा नंबर। जब में कोई भारी संकट पड़े तो अघोरी को याद करना, हाँ तुम्हारे लिए फौरन आ जाएंगे बेटी। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जितना बताया जा रहा हूँ मेरे बताओ रास्ते चलोगे बेटी। एक दिन ये दुनिया संसार में तुम्हारा जय जयकार होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। आप जाओ। आज के बाद मेरा कारनामा देखना, तुम्हारे आने पर के पहले इस परिवार पे हुकूमत हमारा रहेगा। बड़ी अच्छी बात है। जाइए बाबा जी। चलो आओ मेरे साथ। चलो। बाबा सही कह रही हैं। जगतिया में कोई नहीं अपना, मतलब के जग संसार को जगतिया में कोई नहीं। कोई साथ हो जगतिया में कोई नहीं। बहुअर हमारे लिए चाय लेके नहीं आई हरामखोर। मैं सोचती चाय लेके आएगी, अभी मैं पूछूंगी कहाँ इतनी देर लगाई है। बाबा के कहे अनुसार आज से घर में तत्काल मैं हंगामा शुरू कर दूंगी। बुआ जी के चरणों में बड़ी बहू रीता का प्रणाम स्वीकार। मैं जितना बड़ी बहू पूछू इतना बता, घड़ी में कई बजा है? बुआ 10 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। धर्म चाय पीने का भी ये समय है नहीं, चाय पीने का भी ये समय है नहीं। 10 बजे हरामखोर चाय लेकर आई है, मेरे जीवन का तूने अरे साथ ही नहीं, ऐसा हरामखोर जिंदगी जहर क्या है। बहू बहू नहीं, उल्टा हरामखोर नालायक, जब देखो मुसीबत हमेशा सुनाती रहती है। बताओ हमारे घर में सब कुछ भरा जा रहा है, अब मुझे चाली के हरामखोर।
से बुआ जी अरे न नाराज हो टाइम से खाना पानी बनाओ मेरी तकलीफ ये देखना जय महापाप नागिन की तरह तकलीफ तेरी बनी मेरी नजरों से दूर हो अरे मेरी नजरों से दूर हो अरे जुबान लड़ाती है मुझसे जुबान लड़ाती है गलती हो गई गलती 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 हरामखोर हर चाहिए चाय लेके 10 बजे आई यहाँ खाना देबू संझा की 5 बजे हमका दो हरामखोर लड़ाई आज हरामखोर मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुझे मार डालूंगी बोल इस तरह से न मारो अरे बुआ जी मुझे कि तबीयत नहीं है हमारी सुनो ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं माफ कर दो नहीं तूने कहा थी मैं तेरा अरे कोई बहाना नहीं सुनने को मैं तेरा कोई बहाना है अरे तबीयत खराब कहेंगे मुझे कितना ज्यादा